गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू द एस्ट्रो भारत। आज हम यहाँ सब जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं तारिशा मैडम से मिलने के लिए। तारिशा गुप्ता जी जो बेसिकली एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और न्यूमरोलॉजी में भी उनकी जो स्ट्रॉन्ग पकड़ है वो है स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, प्रॉस्पेरिटी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। प्लस उनका लोगो एनालिसिस, बिजनेस सिग्नेचर पर अपनी एक अलग पकड़ है जो आज आपको यहाँ पे तारिशा मैम आपके साथ अपनी पूरी क्लास शेयर करेंगी। आप समझ पाएंगे कि लोगो जो होता है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा कलर किसको सूट करता है, उसका नंबर क्या होना चाहिए, लोगो का जो नंबर होना चाहिए, कैसे वो लोगो रिप्रेजेंट करता है किसी बिजनेस को। इन सब के बारे में आज तारिशा मैम आप सब लोगों से बात करेंगी। तो मैं तारिशा मैम को मंच देती हूँ। तारिशा मैम, वेलकम। Hello everyone. First of all, I would like to know, am I audible? मैडम योर वॉइस इज स्लो। Okay. Um, am I audible now? यस मैम। Yeah, I'll just come near to. Okay, so my name is Tarisha Gupta and I'm a numerologist and I'm practicing corporate numerology from past 5 years. So today we are here to bring you an amazing class about logo analysis and designing. तो ये जो लोगो एनालिसिस और डिजाइन का हमारा वर्कशॉप होगा, इट्स फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल। इट्स अ 10 days वर्कशॉप वेयर वी वुड लर्न कि व्हाई लोगोज आर इम्पोर्टेंट, और आपको पता चलेगा कि आप एक लोगो को देख के उसकी कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में क्या एनालिसिस दे सकते हो। आप अपना खुद का लोगो डिजाइन कर सकते हो। यू कैन चूज दिस एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। लाइक एज अ प्रोफेशनल आप बाकी सबके लोगोज भी डिजाइन कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझेंगे आज की हमें लोगोस क्यों चाहिए और उसका क्या इम्पोर्टेंस है और इतना एम्फेसिस क्यों होता है हमेशा लोगोस पे। सो मैनिफेस्ट जब भी हम बिजनेस प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन की तरह हर चीज यूज करते हैं, चाहे वो अकल्ट साइंस से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी टेक्निक्स होगी या टिप्स एंड ट्रिक्स, वो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं प्रोस्पेरिटी को। So for manifestation, there are three techniques, there are three rules, that is Tantra, Mantra, and Yantra. Now, Tantra is how you do it. कि आप कैसे करते हो। अगर आप बैट्समैन हो तो आप बैटिंग कैसे करते हो, अगर आप स्विमर हो तो आप स्विमिंग कैसे करते हो, वो आपकी टेक्निक है। मंत्रा इज योर विजन एंड मिशन, कि आपका क्या पर्सनालिटी है, आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स द बिजनेस दैट यूर डूइंग। और यंत्रा इज लोगोज। जो लोगोज है वो आपके वेपन की तरह है। लोगो इज द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। कि अगर सपोज अगर आपका कोई लोगो है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड देयर सो मेनी कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स है या डोमिनोज है, अगर इनका नाम लेते हैं तो हमें इसका लोगो याद आ जाता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका लोगो नहीं होता, तो उस टाइम पे हम हमारे दिमाग में या तो उसके ओनर का नाम याद आता है या टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड। करेक्ट। So that is why logo is very important. अब secondly, as numerologist, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने they know numerology या occult science से related उनको चीजें पता है, and I can see lot of people have changed their names also. तो आपको ये पता होगा कि आज की डेट में आप अपना नेम चेंज कर सकते हो लीगली एंड ऑन पेपर्स ऑल्सो, बट आप अपनी कंपनी का नाम नहीं चेंज कर सकते। आप अपने ब्रांड का नाम चेंज कर सकते हो। तो उस चीज में हम लोगोस अच्छे से डिजाइन कर देंगे ताकि उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाए आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, वी वुड सी कि बहुत सारी कंपनीज है जिनके लोगोज नहीं होते, या बहुत सारी कंपनीज है जिनके लोगोज होते हैं बट देन ऑल्सो दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल। दैट इज बिकॉज उनका तंत्र एंड मंत्र आर वीक। लाइक या तो उनकी टेक्निक टू डू द बिजनेस या उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस इज रॉन्ग। बट इन अ केस जहाँ पे लोगो, जहाँ पे देर आर कंपनी जहाँ पे लोगोज नहीं है बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल। if you can, if anyone can name a company जिसका लोगो नहीं है but is very successful. So yes, we can see some options there in the chat. Yes, so there's one company which is called Infosys, which we all know. उनका कोई particular logo नहीं है, they just write Infosys from past few years, but उन्होंने कोई अपना particular logo design नहीं करा हुआ था। अगर आप देखो तो
there are so many case studies जहाँ पे we would see कि नारायण मूर्ति has to really go and close the deals. तो जहाँ पे इन्फोसिस की क्रेडिबिलिटी होती है वो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी के प्रेजेंस में या उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से पीपल कैन ट्रस्ट ऑन देम. इनफैक्ट अगर आपका बिजनेस नो मैटर कितने भी स्केल का हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, बट अगर आपकी कंपनी का लोगो नहीं है, देन आपकी क्रेडिबिलिटी हमेशा टॉप मैनेजमेंट पे ही रिलाय करते हैं लोग कि अगर वो ओनर प्रेजेंट होगा या हमें ओनर से डायरेक्ट बात करनी है, उस केस में एम्प्लॉयज की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं आ पाती. देन लोगोस में कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, ग्राफोलॉजी के थ्रू वी वुड सी, वी विल डू इन दिस कोर्स, वी विल लर्न लोगोस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी. द स्ट्रोक्स कि उसमें कौन सा फॉन्ट साइज होगा, कितना कौन सा किस टेक्निक से आपको फॉन्ट्स चूज करने हैं, वी विल लर्न ऑल ऑफ दैट. Also, I would today we would learn about colors, that how colors are important in logos. हर कलर एक नंबर के लिए रिप्रेजेंटेट करता है और हर कलर का एक मीनिंग भी होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बिजनेस है और आप क्या करते हो और आपका क्या बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर है, हम उस हिसाब से वी वुड चूज कलर्स. कि आपके बैकग्राउंड में, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर द स्क्रीन एंड एक्सप्लेन दिस. आई एम नॉट दैट फास्ट, राइट? अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज लेट मी नो इन द चैट. आई जस्ट रिपीट. सो वी नो दिस ब्रांड रजनीगंधा पान मसाला. नाउ इफ यू सी इन दिस, जो रजनीगंधा है इसमें जो रजनीगंधा का फॉन्ट है दैट इज रेड इन कलर और जो उसका बैकग्राउंड है दैट इज लाइट ब्लू इन कलर. सो जो रेड कलर है उसे हम फोर कलर बोलेंगे और जो ब्लू कलर है उसे हम बैकग्राउंड कलर बोलेंगे. इन दिस कोर्स वी वुड सी कि हमें कहाँ पे क्या कलर यूज करना है और हर कलर का क्या मीनिंग है. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर कि वी हैव लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो इन लोगोज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्कल रिप्रेजेंट्स एयर, we have 5 elements, right? Or we have circle represents air, square represents earth, triangle represents fire, and oval shape represents space. Water is represented by the combination of circles. Now, I would like to take an example of Kia. So, अभी हमने करा कि Kia circle is represented by air and triangles are represented by fire. So we all know कि ये आपकी जो स्क्रीन पे जो लोगो दिख रहा है ये किया का ओल्ड लोगो है, करेक्ट? और आप देखोगे ये एक सर्कुलर शेप में है विच इज elongated टू स्पेस. बट जो किया का न्यू लोगो है if you see this one, movement that inspires, now you would see कि इस लोगो में बहुत ज्यादा ट्राइंगुलर शेप्स का इन्वॉल्वमेंट है. 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स आई कैन सी, राइट? अब जब ये लोगो चेंज हुआ था इन 2021, यू वुड सी कि किया की कार्स में बहुत ज्यादा हीट अप इश्यूज की कंप्लेंट्स आई थी. इट वाज ऑल ओवर द न्यूज कि किया की कार ज्यादा हीट अप हो रही है. किया ऑल्सो कॉल्ड ऑफ दैट कार क्योंकि अगर आप देखो उनके लोगों में हीट एलिमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. एंड अभी हमने करा कि हाउ द शेप्स रिप्रेजेंट एक एलिमेंट और वो एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है और उसका क्या मीनिंग रहता है. In the course, we will analyze lot of logos and we will also learn how to design according to elements, colors, shapes, numerology, astrology and everything. अभी तक क्लियर है? Is there anybody who has a doubt?
Yes. Yeah, you can speak now. मैम वो सर्कल किसे रिप्रेजेंट करता है? Circle is represented by air element. तो ट्रायंगल फिर किसको रिप्रेजेंट करता है मैम? फायर को? Yes. ओके। Yeah. हम इसको और डिटेल में करेंगे कि हमें ये कैसे, किस टाइप के बिजनेस पे या कहाँ पे हमें एलिमेंट्स यूज करने हैं, सो दैट इट हेल्प्स. हम जोन्स मैम पढ़ेंगे. मैम यस. आप लोगो डिजाइन करना सिखाओगे ना? या 100%. मैम और कुछ पूछो? या श्योर. कितना दिन का क्लास है और टाइमिंग क्या रहेगा? या अभी टुवर्ड्स द एंड हम वो सब डिस्कस करेंगे. कोर्स कंटेंट, टाइमिंग्स, एवरीथिंग, डोंट वरी. Yes, Mr. Manish. नमस्ते मैम। Hello. आ रही है, आवाज आ रही है? Yeah, I can hear you. ओके ओके, you had said about water like combination of circles, but I can't understand that. Like what do you mean by combinations of circles? Combination of circles होता है जैसे if we say हार्ट शेप हो गया, ठीक है, तो उसमें यू विल Okay, सी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, दैट इज वाटर एलिमेंट. बट वाटर एलिमेंट हम जनरली लोगोस में इसलिए यूज नहीं करते, या अगर हम उसे यूज करते हैं तो वील अंडरस्टैंड इन द कोर्स इन डिटेल कि कहाँ हमें यूज करना है, क्योंकि वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस. और जब आप okay, बिजनेस कर रहे हैं तो आई थिंक वहां पे आपको इमोशन से ज्यादा यू हैव टू टेक डिसीजंस बाय योर ब्रेन्स, राइट? exactly. Yes, 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 right. या. Okay, okay. Thank you. नो वरीज. Yes, Miss Soma. Hi, ma'am. Good evening. Good evening. Yeah, I wanted to ask, so that the Audi logo is what you're trying to say? 3 circles like that? No, 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 no. It's like I said, water element का होता है like in a shape of heart. That is water element. Because water element represents emotions. तो अगर हम बहुत ज्यादा लोगों में emotions डाल देंगे, but it is not feasible for business, right? क्योंकि business के लिए you need to have stability, you need to have head and brains. Okay. तो So, हम ma'am, element Audi का logo किस तरह आएगा? Audi is circles, That like 3 circles उनका जो है वो circle 5 circles. मैडम मेरे हिसाब से उनके यहाँ नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है. Yeah, you can actually switch off your, I think, video. Then we could. नाउ आस्क मैम. कोई बात नहीं मैडम, उनका नेट आता है तो बात करते हैं. आप Yeah. कंटिन्यू करें. Okay. So, is there anyone with more doubts? I don't think so. There. Okay. So, जैसे अभी हमने elements के लिए देखा कि how it impacted किया, वैसे we'll see another example of Videocon. So, code logo. आई एम श्योर कि सबको वीडियोकॉन का ये वाला लोगो, लेट्स टेक दिस इमेज. वी ऑल नो वीडियोकॉन का the logo that you can see on your screen, 1979 to 2009. This was the logo जो जिसमें circle है and there is a V shape in it. Now the circle जो ऊपर उसका open end है, can you, if you can see my cursor, तो सर्कल में जब हम ओपन एंड छोड़ते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स कि न्यू आइडियाज आर इनफ्लोइंग. तो जब 1979 टू 2000 के बीच में वीडियोकॉन वाज वेरी मच प्रिफर्ड, यू नो, एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉर देयर टेक्नोलॉजी और उनके आइडियाज या इनोवेशन वो जो भी लाते थे. और जो उनका वी फॉर द शार्प कट है, दैट रिप्रेजेंट्स कि बहुत
उनका शार्पनेस, जो डिसीजंस उनके होते थे, दे यूज्ड टू बी वेरी शार्प एंड पीपल यूज्ड टू टेक देम वेरी सीरियसली एज अ ब्रांड. बट इन 2009 जब उन्होंने अपना लोगो चेंज करा, पर्सपेक्टिव फॉर द कंपनी चेंज एंटायरली. अगर आप नोटिस करोगे तो उनका वी जो ये बना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नीचे सर्कुलर एक एंड आ गया. इट्स नॉट वेरी शार्प. नाउ दिस सर्कुलर एंड आल्सो रिप्रेजेंट सॉफ्टनेस. लोग काफी लाइटली लेने लग गए वीडियोकॉन को, जबकि इफ एज टेक्नोलॉजी फ्रंट या बहुत चीजों में वीडियोकॉन was really ahead of its time. और 2009 में एक बहुत ज्यादा उनके शेयर मार्केट स्टॉक्स में भी डाउन फॉल देखने को मिला. एंड अभी भी आई डोंट थिंक सो, नॉट लॉट ऑफ पीपल यूजेस वीडियोकॉन. इफ यू सी देयर इज अ कट बिटवीन दिस वी. नाउ दिस कट रिप्रेजेंट्स की जो एंड डिसीजन और जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसमें देयर इज अ गैप. जब हम कोर्स में पढ़ेंगे कि हम लोगों को डिफरेंट जोन्स में भी एनालाइज करते हैं और जब उसका डिजाइन करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि किस जोन में क्या पार्ट आ रहा है लोगों का. हमारा इम्प्लीमेंटेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा विजन फॉर द ब्रांड और फॉर आवर बिजनेस, उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और कौन सा एलिमेंट हमें किस जोन में रखना है. Is there any doubt for anyone? Okay. So today we would learn कि हमें कलर्स कैसे चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आवर बर्थ डेस्टिनी एंड आवर लाइफ नंबर एंड जोडियाक. So first of all we learn how to calculate all these. जिनको अभी तक नहीं पता है how to calculate their birth number, destiny और zodiac. Okay, is my screen visible to everyone? यस मैम, चैट ओपन है ना? Yeah. Okay. So बर्थ नंबर हम कैलकुलेट करते हैं हर मंथ का. जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, अगर वो डबल डिजिट्स में तो उसका टोटल आप उसको सिंगल डिजिट में ले आओगे, और अगर वो सिंगल है तो यू कंसिडर एट सिंगल. सपोज यहाँ पे 19th है तो 1 + 9 10, देन अगेन 1 + 0 is 1, सो बर्थ नंबर 1 हो गया. डेस्टिनी नंबर होता है आपकी बर्थ डेट का पूरा टोटल. 1 + 9 + 2 + 1 + 9 + 9 + 8, तो यहाँ पे आ गया 3. दैट इज योर डेस्टिनी नंबर. हाउ डू वी कैलकुलेट जोडियक इज, हर जोडियक जो आपका सन साइन है उसका एक नंबर दिया हुआ है. सो आई जस्ट ask the team to share that date of zodiac here. Can you share the zodiac, the table of the zodiac signs? ठीक है मैडम, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ. Yeah. So how we calculate zodiac is, suppose now this is 19th Feb. So 19th Feb is Aquarius. Aquarius stands for 4. So I'll give you a chart जहाँ पे आपके सारे zodiacs के number है. You will write your zodiac there. Then we have life number. So life number क्या होता है कि हमारी date of birth में जो number सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, सबसे ज्यादा बार जो डिजिट बार बार आ रही है. सपोज इस बर्थ डेट में 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सो 9 इज द लाइफ नंबर हियर. नाउ समटाइम्स क्या होता है कि सपोज या आई जस्ट टेक योर डाउट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि इसकी जगह
सपोज इसमें बहुत एविडेंटली 9 3 टाइम्स आ रहा है, बट समटाइम्स क्या हो रहा है कि दो नंबर्स सेम बार आते हैं या दोनों नंबर्स 3 बार आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फेब्रुवरी की जगह जैन होता तो इसमें 1 भी 3 बार आ रहा है और 9 भी 3 बार आ रहा है, तो इसमें हमारा लाइफ नंबर 1 की जगह 9 हो जाएगा। वाई? बिकॉज 1 पहले आ रहा है, तो जो डिजिट पहले आ रही है हम उसको कंसिडर करेंगे उस केस में। तो यहाँ पे आपका BDZL आ गया। तो BDZL इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन BDZL क्यों होता है कि ये आपके लकी नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इफ यू आर कंफ्यूज कि हाँ भाई किसका, समटाइम्स कुछ लोग कभी कहते हैं कि नो ये वाले नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, कभी नहीं है, तो आप उस केस में अपना जो आपके BDZL वाले नंबर्स होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट आपके हमेशा हमेशा दे विल बी सपोर्टिव फॉर यू। तो जब भी अगर हम किसी चीज का कलर डिसाइड कर रहे हैं, अगर हम लोगो डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हो और आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, तो आप अपने लोगो में अपने लकी कलर्स भी डाल सकते हो, बिकॉज दे विल ऑलवेज ऑलवेज फेवर यू। अगर आपका लोगो पार्टनरशिप में है और अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या देयर आर सो मेनी पीपल आर वर्किंग एंड बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है या कुछ भी है, तो आप अपने कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग भी कलर्स चूज कर सकते हो। एंड वी विल लर्न कि कैसे कलर्स का भी मीनिंग होता है, तो आपको हर टाइप की कंपनी में या किस टाइप का आपका वर्क है या किस सेक्टर में वो कंपनी आ रही है, हम उस हिसाब से भी वी विल डिसाइड कलर्स। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ BDZL तक सबको आ गया ना? प्रशांत जी का कोई क्वेश्चन है? मैं प्रशांत जी को अनम्यूट कर दूं। या श्योर। प्रशांत जी अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कर सकते हैं। Ma'am, actually, what the Z stands for, and how did you get that number 4? ओके, सो बेसिकली इट्स अ जोडियक नंबर। अभी मैंने ग्रुप में Okay. माय टीम हैज सेंट यू, जो आपका सन Okay. साइन होगा उसका नंबर है वो, Okay. बर्थ नंबर, डेस्टिनी, Okay. I got जोडियक it. एंड लाइफ नंबर। ओके, यस Thank you. यस मिस्टर मनीष। मैडम मैं एक बार है ना मैडम वो तो यहीं पर शेयर जैसे भी कर, मेरा मेरा नंबर 6 हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, जिससे आपको अपना सनसाइन पता पड़ेगा। राइट मैम? यस मिस्टर मनीष, यू कैन हेलो स्पीक नाउ। मैडम, जैसे भी मेरा सन साइन लिब्रा है तो मेरा नंबर 6 होगा क्या? मैडम इनके डेट ऑफ बर्थ से एक बना लेते हैं ना एग्जाम्पल। मनीष जी आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं? हाँ, कीजिए सर। मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। जी That's the date. So your birth number is 5. Your destiny number is 9. Fine. Your zodiac is Scorpio, I think. Yes, it is 9 again. And your life number would be 2, because यहाँ पे 2 आपका 2 times आ रहा है Yes. और 1 भी 2 times आ रहा है, पर 2 पहले आ रहा है। Yes. ये 9 आपने जो लिया है ना जोडिएक साइन 9, वो कैसे लिया है आपने? Okay. No, you're Sagittarius. Yes, you're Saggy. Yep. So your birth number is 5, destiny is 9, your zodiac is Saggy, and your life number is 2. क्योंकि 2 पहले आ रहा है 1 से, तो अभी आपको अपना BDZL कैलकुलेट करना आ गया, राइट?
Okay. अभी आपने एक्चुअली सनसाइन बताया ना, सनसाइन Yes, कंसिडर it's होता है। sunshine. Yes, हम यहाँ पे तो यहाँ पे sunshine क्या क्या consider करेंगे. 6 लिखा है ना इन्होंने, मतलब चार्ट में। हाँ, तो ये मेरा सनसाइन लिख रहा है मैडम। 23 नवंबर जी. आपका जो लिब्रा होगा that would be your moon sign. ओके। मनीष जी, वो आपके नाम से होगा या आपके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से होगा? यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में जो चार्ट यूज किया जाता है फॉर जोडिएक साइंस, वो ये वाला ओके। किया जाता है। वो सन साइन आप अपना देखेंगे. स्क्रीनशॉट ओके, लें इसका, तो आपको ठीक है। समझ में आ जाएगा कि नवंबर में आपका बर्थ था, इसीलिए मैम ने इसको ऐसे लिया। थोड़े 9 से कंसिडर किया है, एस्ट्रोलॉजिकल ठीक है। एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, डोंट वरी. जब हम ओके लोगो एनालिसिस और डिजाइन करेंगे तो हम उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी तीनों साइंसेस को मिला के हम करेंगे. ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। यू वेलकम. Yeah, I think there are no more doubts. So we'll do colors today. कि हर नंबर का एक कलर होता है. देयर आर कपल ऑफ कलर्स जो हर नंबर पे होते हैं. एंड बाकी हम बाद में करेंगे कि हर कलर का एक मीनिंग भी होता है, कि जैसे रेड का एक मीनिंग है, ऑरेंज का एक मीनिंग है. सो देयर आर लॉट ऑफ 20+ कलर्स दैट उनके हम एनालिसिस भी करेंगे इन डिटेल. आज हम करेंगे कि नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन से कलर्स होते हैं, और वो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो, एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स एज वेल. So number one, we'll start with number one. Number one का planet होता है सूर्य, सन, और उसके कलर्स होते हैं ब्राउन, ऑरेंज, कॉपर, येलो एंड गोल्ड. नंबर टू. मैडम एक बार रिपीट कर दो नंबर 1. ओके. नंबर वन planet is सन, सूर्य, और कलर्स होते हैं ब्राउन, ऑरेंज, कॉपर, येलो एंड गोल्ड. नंबर टू, planet है मून, कलर्स व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम, सिल्वर. और नंबर टू को ब्लैक अवॉइड करना चाहिए. तो अगर आपका टू से रिलेटेड भी काम है उसमें भी आपको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए. बट हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे फॉन्ट्स में हम कहाँ ब्लैक यूज कर सकते हैं इन सम एक्सेप्शंस व्हेन वी विल स्टडी इन डिटेल. राइट नाउ वी आर स्टडिंग कि कौन सा नंबर और प्लैनेट का कौन सा फेवरेबल कलर है. I'll repeat again. 2, moon, white, off-white, cream, silver, and avoid black. Number 3, Jupiter, family of yellow, like gold, cream, beige, tan, sandal, off-white, and light brown. I'll repeat. Number 3, Jupiter, family of yellow, gold, cream, beige, tan, sandal, off-white, and light brown. Number 4, Rahu, colors light blue, silver, gray, khaki, turquoise, mauve,
and other shades of blue, but light, not dark blue. I'll repeat, light blue and any shade of blue, but thoda light tone mein. Silver, gray, khaki, turquoise, and mauve. This is for number 4, Rahu. Number 5, Mercury. Family of green colors. Turquoise. It can be light green also and it can be dark green also. Number 5 ke liye. Turquoise, silver. Silver is very, very good for number 5, by the way. तो उसको आप थोड़ा सा टिक मार्क भी कर दो. I'll repeat for number 5, Mercury. Family of greens, light green or dark green. Turquoise and silver. Number 6, Venus. Colors are pink, mauve, silver, white, magenta, red, or any shiny or blingy colors. Now you will see कि white color number 2 में भी आया है और number 6 में भी आया है. Gold will be in 1 and 3. Number 7, Ketu. White, mauve, pink, or any other pastel shades. That is number 7 for Ketu. I'll repeat, white, mauve, pink, and pastel shades. Number 8, Saturn. Dark shades of blue. हमने 4 में करा था light blue and light shades of blue. Number 8 में है dark shades of blue, purple, brown, violet, burgundy, and black. I'll repeat, 8 is for Saturn. Dark shades of blue, purple, brown, violet, burgundy, and black. Number 9, it's for Mars. Dark shades of red, crimson, pink, purple, maroon, and burgundy. Dark shades of red, crimson, pink, purple, maroon, and burgundy. So these are our colors जो हर planet और number के को represent करते हैं और we have to keep it in mind हमारा BDZL और हमारी जो कंपनी का नेम नंबर है वो हम देखेंगे when we are doing logos और आगे जब हम कोर्स में करेंगे कि हाउ हर एक कलर का क्या मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, suppose white. Now you see white is good for number 2, number 6 and number 7. But white का एक मीनिंग होता है which is delegation. White हमेशा you would see lot of leaders and people at the post would be wearing white. White represent करता है delegation also, that you're delegating your work. You're good at delegating your work. अब इस केस में अगर हमारा कोई नया स्टार्टअप है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हम कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि हम व्हाइट कलर उसमें हम कहाँ यूज करेंगे और कहाँ यूज नहीं करेंगे. बिकॉज जब हम नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें सारा काम फर्स्ट बिल्कुल बिगनिंग में खुद से करना है या हमें खुद उसे सुपरवाइज करना है एट एवरी लेवल. तो उसमें अगर हम सारा काम डेलीगेट कर देंगे तो इट इज नॉट a wise choice.
जब हम एक कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें ट्राई करेंगे कि हमारा लोगो का कौन सा एलिमेंट कौन से जोन पर आ रहा है, हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं जहाँ पे उसमें हमारी एनर्जी और जो हमारा विजन है वो अच्छे से ट्रांसलेट हो, मैनिफेस्ट हो, और कौन सा हमारे BDZL के लिए, लाइक हमारी बर्थ नंबर, डेस्टिनी, जोडियाक के लिए भी कंपैटिबल है. सो इज देयर एनी डाउट अभी तक जो हमने करा है आज? I think there are no doubts. So I would like to share the content of the workshop with you all. I would request the team if they can share the content list. So logo designing and analysis workshop. It is a 10 days course from basic to professional, where we would learn logos through astrology, numerology and graphology. हम जोन्स एनालाइज करेंगे कौन से जोन में क्या एलिमेंट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है. देन एलिमेंट्स जैसे अभी हमने करा कि सर्कल्स रिप्रेजेंट एयर, ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट फायर, स्क्वायर्स रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड अर्थ, तो हमें कहाँ पे वो कहाँ यूज करना है. देन हम जब हम प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे तो आई मेक यू गो थ्रू कि हाउ आपको एक क्वेश्चनर बनाना है. सपोज अगर आप कल को किसी के लिए प्रोफेशनली लोगोस डिजाइन करते हो तो आपको एक प्रोफेशनली उनको एक क्वेश्चनर देना चाहिए, गूगल फॉर्म और समथिंग, वेयर आप उनके बिजनेस के बारे में जानो, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनका क्या विजन है और मिशन है, उस हिसाब से, बिकॉज दैट विल हेल्प यू कि कहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट और क्या कलर्स यूज करने हैं. अबाउट फॉन्ट्स आपको कैसे करने हैं. नाउ we all do business to boost sales. तो कैसे लोगोज हमें बनाने हैं जिससे हमारी सेल्स बूस्ट हो, कौन से हमें कैसे लोगो बनाने हैं जिससे हमें अपने ओल्ड क्लाइंट्स जो हमारे थे वो रिटेन रहे हमारे साथ. ओवरऑल वील अंडरस्टैंड की फाइनेंस ऑफ द कंपनी क्या है, वील अंडरस्टैंड कि वहां पे जो एम्प्लॉयज है वो कैसा काम कर रहे हैं या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स द कंपनी. Then we will also do a lot of analysis of major logos, and towards the end of the course आप खुद भी डिजाइन करोगे and you will also bring lot of examples कि इस logo में ये I have noticed, इस logo में, मतलब you will be professional towards the end of the course. It's a 10 days course or you can go through the course content. It is very intensive. और जो हम ये course करेंगे we will do it with lot of case studies and it will be very interactive. Is there any doubt for the content? गुड इवनिंग मैम. तो बेसिकली ये जो कोर्स है वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 बजे है. मंडे टू फ्राइडे कोर्स होगा और मंडे टू फ्राइडे होगा दोबारा. ठीक है, तो इट्स 10 डेज कोर्स और आप बोल सकते हैं इट्स 2 वीक्स कोर्स. एनर्जी एक्सचेंज इसका है 3540, जिसके अंदर आप पूरा लोगो डिजाइनिंग सीखेंगे कि डिजाइन कैसे करना है. और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो एनालिसिस के अपने लोगों का एनालिसिस कराना चाहता है कि कितना सक्सेसफुल है और कितना नहीं है, आप वो इसमें सीख पाएंगे. इसमें आप एस्ट्रोलॉजी जो बेसिकली कुंडली के हिसाब से हम बोलते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो कैसा होना चाहिए, ग्राफोलॉजी किस तरीके से उसको यूज करना और कौन से फॉन्ट को यूज करके उसको करना चाहिए, और न्यूमरोलॉजी तो बेसिकली है ही कि क्योंकि उसको मेजरली हम न्यूमरोलॉजी से ही कनेक्ट करने वाले हैं. इसके अलावा लोगों में स्ट्रोक्स होने चाहिए, लोगों के थ्रू अपन अपनी हेल्थ वेल्थ कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है लोगों के थ्रू, ये सारी चीजें हम इस चीज के अंदर जानेंगे. और मोर ओवर इसमें मैडम आपके साथ 40+ लोगों को डिस्कस करेंगी कि उनके लोगो ऐसे क्यों हैं और वो कितने सक्सेसफुल हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने लोगो क्यों चेंज किए हैं. इस सब का स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और 10 डेज की जो लाइव क्लास होगी वो भी आपको मिलेगी. अगर आपको ये क्लास करनी है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं 9610530333 पर. आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, आपको कॉल बैक आ जाएगा, फुल डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी. और ये जो कोर्स है वो जैसे मैडम ने कहा 10 डेज है. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों के पे जो हमारा क्लास कंटिन्यू है उससे रिलेटेड बात करेंगे.
बबीता मैम कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम ये मैं दिसंबर में अगर होता स्टार्ट होता तो मैं कोर्स करती मैम। मैडम ये दिसंबर में वापस हो जाएगा, ठीक है, उसकी कोई हाँ दिक्कत तब जब होगा तब एनरोल कर लूंगी, अभी तो मेरा शादी कोई है इशू घर में। नहीं। अभी 23 तारीख से 26 तारीख तक, सॉरी 23 से 27 तारीख तक और 30 से 3 तारीख, मतलब 3 तारीख तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। एक्चुअली मैं बंगाल में रहती हूँ ना, यहाँ पर दुर्गा पूजा बढ़ चढ़ कर होती है। मैडम बस चॉइस तो है ना, दशहरा है ना, वो ओवर हो जाएगा मेरे हिसाब से। कोई नहीं। ओके जी मैम। मैम, और किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हेमा मैम आप मुझे कॉल कर ले 9610530333 पे कल मॉर्निंग 10 बजे, तो मैं मैडम का लोगो से आपका जो कंसल्टेंसी कराना है वो मैं करवा दूंगी। जी मैम, कंटिन्यू टू सब्जेक्ट करते हैं। या सो अभी तक आई होप कि किसी को डाउट नहीं है। देन वील अंडरस्टैंड कि कैसे समटाइम्स यूजिंग लाइंस, लोगोस को कैसे हमें हमारे लोगों को एक बैड इम्पैक्ट भी करता है। सो we'll take an example of Uber. One second. So we are all aware कि Uber के भी लोगोज काफी बार चेंज हुए हैं। So Uber का जो इनिशियल लोगो था that you can see on the screen is on the left hand side, और जब उन्होंने एक न्यू लोगो करा था in 2009 that is on the right hand side. उसके बाद एक और लोगो चेंज हुआ that also we'll see. तो जब लोगो में जब हमने अभी करा कि स्क्वायर था और स्क्वायर में एक बॉर्डर था like as you can see, तब Uber was able to retain old clients, बट नए क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे थे। लाइक बहुत सारी कंट्रीज उबर को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और अगर एक्सेप्ट भी कर रही थी तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स जो ट्रैवल कर रहे थे, द फॉरेन क्लाइंट्स दैट वर ट्रैवलिंग, नॉर्मल सिटीजंस वर नॉट एबल टू अडॉप्ट। देन दे चेंज द लोगो टू व्हाट वी कैन सी, जो राइट हैंड साइड पर है। उन्होंने बॉर्डर हटा दिया, स्टेबिलिटी तो फिर भी थी, न्यू क्लाइंट्स ऑल्सो केम, बट अगर आप देखो सो देर आर लॉट ऑफ अननेसेसरी लाइन्स, द ग्रीन लाइन्स दैट यू कैन सी अराउंड द लोगो, अराउंड द सर्कल। अब उससे क्या हुआ कि लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जब 2009 में ऊबर पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगने लग गए, देयर वर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई ऊबर को लेके, और चाइना ने ऊबर बैन भी कर दिया था। So as you can see, अब जब circle आया, circle is very very good for companies like telecommunication and cars, क्योंकि circle represent करता है air element, और air element है about traveling, telecommunication में कि जितना ज्यादा लोग उसको promote करेंगे, word of mouth marketing करेंगे कि oh I'm using for example Jio, even Jio is in circle, I'll just show you. तो आप ये देखोगे lot of car brands जिनका circle है लोगों में, they are doing really really well. फिर उबर ने अपना लोगो चेंज कर लिया था which is this one, जो आज भी we can see it on the app and everywhere. So that's how जब हम lines भी use कर रहे हैं लोगों में, they also have an impact and they can make it and break it also. I'll just show you Jio. So if you see Jio is in a circle, it's a telecommunication, और आप देखोगे कि जब जियो लॉन्च हुआ था, इट वाज नॉट ओनली बिकॉज कि उनके प्राइजेस फॉर देयर प्लान्स वर वेरी लो, बट आल्सो कि जियो की कनेक्टिविटी और उनका नेटवर्क भी काफी अच्छा था इन मैक्सिमम नंबर ऑफ एरियाज एज कंपेयर टू ऑल अदर नेटवर्क्स।
Is there any doubt regarding what we have done? No doubt. So एक there, क्वेश्चन okay. हेमू जी का। हेमू जी आप अनम्यूट करें। वो शायद अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, वो चैट में आंसर पूछ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का लोगो कैसा होना चाहिए? व्हाट टू यूज इन डिजिटल मार्केटिंग लोगो? See, डिजिटल मार्केटिंग का फॉन्ट बेस्ड लोगो होना चाहिए मेनली, और इट शुड हैव सर्कल्स, एंड वील अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग में कि आपका कैसा एम्प्लॉय बेस है और आपका क्या विजन है एंड हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। समटाइम्स लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो अगर आप अपना इंडिविजुअल लोगो बना रहे हो फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऑफ योर ओन, तो उसका एक अलग लोगो होगा, बट इफ यू आर वर्किंग विद द टीम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो उसका एक अलग लोगो होगा। उन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया है, सर पूछिए। हाँ मैडम, मतलब अभी एक्सपांड करना है, अभी क्लासेस भी ले रहे हैं हम उसमें, तो उसे मास लेवल पे एक्सपांड करना है डिजिटल मार्केटिंग। So yeah, so are you doing freelancing? Yeah, do you work with the team? वर्क विद द टीम चल रहा है मैडम, लेकिन मतलब हम कोर्स सिखाते हैं लोगों को और Mm-hmm. लोगों को जॉब भी प्लेस करवाते हैं। Yeah, I understood. See, आपके उसमें सर्कल्स ज्यादा होने चाहिए, आपके ब्रांड नेम का फॉन्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और वो कौन से जोन में होगा आई विल अंडरस्टैंड वंस यू कैन कनेक्ट विद मी टुमारो थ्रू द टीम, एंड आई विल अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल कि आपका कितना एम्प्लॉय बेस है और आपका क्या BDZL है और आपकी कंपनी का क्या नेम है, एंड देन वी कैन डिजाइन अ वेरी गुड लोगो फॉर यू, डोंट वरी। ओके। जया जी भी कुछ पूछना चाह रही है मैम। जया हेलो जी। मैम। हेलो। हेलो मैम, ये लोगो और साइंटिफिक लोगो में क्या फर्क है मैम? कोई फर्क नहीं है, ये हम साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ेंगे। वी विल अंडरस्टैंड एज थ्रू एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कि हर लोगों में जो भी एलिमेंट थ्योरी है, कलर थ्योरी है, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो हम साइंटिफिक तरीके से ही इसको पढ़ेंगे। ओके। या मतलब कहने का मतलब ये है जया मैम कि मैडम कह रही है लोगो तो लोगो ही होता है, पर उसको पढ़ाने का जो तरीका होता है उसको साइंटिफिक लोगो बोलते हैं, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और सारे हाँ एलिमेंट्स बस। को मिक्स करके जो पढ़ाया जाता है उसको साइंटिफिक लोगो बोलते हैं, कि हमने पूरा प्रॉपर स्टडी करके जो बनाया है वो मैम होता है। इसमें शेप वगैरह भी बताए जाएंगे? यस यस, शेप सारे बताए जाएंगे आपको कि कौन से एलिमेंट का कौन सा शेप होता है और उसका क्या मीनिंग होता है, आपको कहाँ किस टाइप की कंपनी में यूज करना चाहिए। यस यस, ठीक है। एलिमेंट ओके थ्योरी हम अच्छे से करेंगे। यस यस, ओके मैम। विल डू लॉट ऑफ केस एनालिसिस ऑल्सो, तो आपको थोड़ा सा उस पर भी आइडिया होगा, बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है, फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल, सो यू लर्न एवरीथिंग। बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको कुछ भी डाउट रहेगा नहीं, और अगर आप किसी का भी लोगो देखोगे तो आप उसमें मिनिमम 25 पॉइंट्स तो आप बता सकते हो कि हाँ हाँ ये ये वाली चीजें देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर कंपनी में। मीनू जी हेलो अपना मैम। सवाल पूछे। हेलो। हाँ हेलो। बोले। जी मैम, मेरे को पूछना था इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए? सो डिजाइनिंग कंपनीज का अगेन, अगर दैट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योर BDZL, ठीक है, आपकी कंपनी का क्या नेम है, समझ गया। आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, डू यू हैव अ स्टोर, अगर सपोज अगर आप यू डोंट हैव अ स्टोर, लाइक यू आर जस्ट डूइंग इट थ्रू कंसल्टेंसी करके, तो उसका अलग लोगो होगा। अगर आपका ब्रिक्स एंड मोटर्स जैसे स्टोर है, लाइक डी डेकोर एंड ऑल, लाइक व्हाट वी हैव ऑफ गौरी खान, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए। सो इट्स अ
a tricky thing. I really can't answer it. That's why I asked Hemu sir also to contact me tomorrow. And we'll understand what it is exactly. और हम सारी चीजें, क्योंकि सी अभी जो हमने contents अभी share करे हैं for the logo designing, we understand astrology, numerology, graphology, element theory, color theory, everything. तो वो देख के ही we decided. So it मैम is. मेरा चैट में एक है कि आप अमेजोन के लोगों पे डिस्कस कर सकते हैं अभी। Yeah, sure. Okay. पहली बात तो for Amazon भी case study भी हम करते हैं वैसे कोर्स में. I'll just do it here as well. ये Now you हेमू see, का ही क्वेश्चन है मैम, उनको अनम्यूट yes. कर दो। हेमू सर अपने आप को अनम्यूट करें। यस मैम। हाँ जी, आपका ही क्वेश्चन था ना ये। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो है वो सीधे नाम यूज कर रहे हैं अमेजोन का, तो इसमें लोगो तो है नहीं। No, you'll understand. See, Amazon का लोगो जो है वो दो लोगोज है पहली बात तो, बिकॉज ये वाला जो लोगो है जिसमें आप A to Z, आप ये एरो देख रहे हैं फ्रॉम A to Z, ये Amazon.in का लोगो है. दैट इज व्हाट इज यूज्ड इन इंडिया. ओके। तो अगर आप इसका मीनिंग भी देखोगे तो इंडिया में जो Amazon यूज होता है वो फ्रॉम नीडल टू एयरप्लेन, यू कैन बाय एवरीथिंग ऑन Amazon, राइट? बट यस। अगर हम Amazon का लोगो यूएस में देखेंगे तो आप ये देखोगे कि इट्स मोस्टली या तो ए लाइक दिस, और इट इज अबाउट, it's not showing here for some reason. But mostly US में it's single A with the arrow. That is Amazon.us का जो लोगो होता है. आप देखोगे Amazon US में हमेशा मोस्टली बुक्स के लिए या फिर थिंग्स दैट आर not easily available or they don't have to buy it from far off places, उस चीज के लिए यूज होता है. ऑल्सो अगर आप इंडिया वाला लोगो देखोगे विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देखोगे जो Z में देयर इज अ कर्व हियर. ओके। Now we understand this curve. Curve is about the promotion. Agar suppose today if I come to you and ask you that okay, from where did you get this product or this and that, तो हमेशा आप ये देखोगे in India also we always give a reference to कि यार ठीक है, I'll share a link on Amazon. मैं Amazon का link I'll share it with you. और आप Amazon पे भी देखोगे कि अगर आपको एक चीज खरीदनी है, so वहां पे बहुत सारे distributors है with different prices according to your pin code. राइट, वी सी की एक सेम चीज. तो वो जो Z के नीचे का कर्व था दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स दैट कि आपका प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रमोशन. अगर आज इफ टुडे आई रिकमेंड यू अ बुक दैट ओके लेट्स रीड दिस इज अ वेरी नाइस बुक, और अगर मैं आपको Amazon का लिंक भेजती हूँ तो यू वुड प्रोबेबली बाय इट फ्रॉम Amazon. बट इफ आई शेयर अ लिंक ऑफ सम अदर ब्रांड और probably फ्लिपकार्ट और समथिंग, तो आपको वो क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ हम फ्लिपकार्ट से ले लेंगे. बट इन दिस केस अगर आप देखो इन इंडिया जनरली हम Amazon का लिंक शेयर करते हैं, जबकि फ्लिपकार्ट ऑल्सो डज द सेम एग्जैक्ट थिंग. यस। Yeah, so that's how we analyze logos and that's how हम उसमें छोटी छोटी चीजें incorporate करते हैं. We'll study about lot of logos of different sectors as well in the course. जी, एक माधुरी मैम का भी कोई क्वेश्चन है, एक बार उनको अनम्यूट करना है। Yeah, sure. माधुरी मैम अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते. हाँ, मेरा जो भाई है उसका फिल्म से रिलेटेड काम होता है. जब भी शूटिंग वगैरह आता है तो उनको व्हीकल्स देना, उनका लिविंग वो सब देखना. Yeah, hospitality. हाँ, तो उसके लोगों में क्या क्या कौन सा कलर होना चाहिए? उसका नाम है जान फिल्म्स, JAAN Yeah. FILMS.
जान उसने येलो कलर से लिखा है। अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करती आपके यहाँ। See, I'll just share कि उसमें white color first of all हमें ज्यादा यूज करना चाहिए because what your brother is doing is providing lot of services to people, right? तो उसको delegation का भी काम है, तो white color incorporate करना is very important. Then ये hospitality से related काम है, तो hospitality हम हमेशा moon से relate करते हैं, तो moon के related colors हम उसमें यूज Silver. करते हैं. You can use silver as well. White is very important to be used. Then उसमें communication का भी काम है, उसमें implementation का भी काम है. तो हम Yes. देखेंगे कि हमें कौन से जोन, किस जोन में हमें क्या एलिमेंट यूज करना है, कि जहाँ पे कम्युनिकेशन भी एम्प्लॉय से परफेक्टली रहे और इम्प्लीमेंटेशन भी परफेक्टली रहे. हाँ, ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ. थैंक यू मैम. Yeah, no worries. यस मैम. Is there any other doubt related to colors of what we have studied today? और कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो? I think there are no more doubts left. जी मैम. बबीता मैम ने हैंड रेज किया है, 1 मिनट. यस बबीता मैम, मैम बोलिए. हम लोग का ना इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, जो इलेक्ट्रॉनिक और क्रॉकरी का रिटेल शॉप है, उसका लोगो का बेस क्या होना चाहिए मैम? मैंने जैसे बोला ना कि एक बैकग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स आर रिलेटेड टू राहु, बट आई स्टिल आंसर योर क्वेश्चन. बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बट आई विल स्टिल आंसर योर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक्स आर रिलेटेड टू राहु. तो आपको इसमें लाइट ब्लू कलर, सिल्वर कलर, टर्कोइस ये यूज करना चाहिए. शेप मैम, शेप, लोगो का शेप. लोगों का शेप पूछ रहे हैं मैडम वो. ओह शेप. सो आप फॉन्ट्स में भी जा सकते हो इफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर आपका फॉन्ट एक अच्छे नंबर पर है तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू गो विथ फॉन्ट्स. मतलब कि जो आपका नेम है उसको अगर आप किस पर्टिकुलर फॉन्ट में आप लिखोगे तो दैट ऑल्सो वर्क्स. बट इलेक्ट्रॉनिक्स आर ऑल्सो गुड फॉर सर्कल्स. बट सर्कल्स में आप उसमें जैसे वीडियो कॉन का था ना कि ऊपर से ओपन है, वैसे करके कुछ बनाना ताकि न्यू आइडियाज भी आते रहे उसके अंदर, और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इट स्प्रेड्स आल्सो. फॉर सेल इंक्रीज मैम, लोगो मैं बनाऊंगी इसलिए कि सेल इंक्रीज करने के लिए. या वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे. इट्स अ लेंथी टॉपिक टू आंसर कि हाउ टू बूस्ट सेल्स विद योर लोगोज एंड एवरीथिंग. इट्स अ प्रॉपर टॉपिक इन द कोर्स. प्रॉपर 1 डे का क्लास है वो. उसके अंदर जो आपकी 10 डेज की क्लास होने वाली है ना, उसमें सेल को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में कैसे जाना चाहिए, किस तरीके का लोगो होना चाहिए, कौन सा शेप होना चाहिए, कलर होना चाहिए, वो सब मेंशन होता है. ओके मैम. हाँ जी. और मैम मैम देखो, कैन वी यूज ऑरेंज कलर फॉर डिजिटल मार्केटिंग लोगो? Do you teach also? यस यस. Yeah, you can. ऑरेंज इज गुड, रेड और ब्लू. See, blue is also good because it's related to IT. But orange से आपकी consultations काफी increase होती है. तो आप बहुत अगर consultation का काम करते हो, then orange is really nice. पढ़ाने के लिए yellow, shades of yellow, gold, that are good. और वी कैन यूज आल्सो ऑरेंज ब्लैक मिक्स. ब्लैक से क्या होता है कि वो आपको ब्लैक एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, ठीक है, बट ब्लैक इज नॉट अ पीपल्स पर्सन. तो उसमें क्या होगा कि कनेक्टिविटी आपकी साइड से फॉर योर पीपल वुड बी लेस. ओके, सो वी कैन यूज ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज प्लस ब्लू मिक्स. Yeah, but don't use excess of orange because then it will increase irritability or annoyance amongst your employees. मैम अगर मुझे आपसे करवाना होगा तो क्या चार्जेस लेते हो उसका?
Yeah, you can connect with my team and we'll discuss about it. Don't worry. ओके ओके ठीक। But I think you should learn it on your own because ताकि उससे आप बहुत ज्यादा तो मुझे अच्छे से जल्दी लॉन्च करना है एक्चुअली मैडम, मुझे कंपनी का सब, तो इसके लिए पूछा मैं। Okay, so we'll connect with you and I'll let you know. Don't worry. ओके, आपका नंबर मिल सकता है? कौन? Yeah. You can connect with the team and they will provide it to you. ओके, थैंक यू। सर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना जिस हाँ? ग्रुप में आपको लिंक मिला है। यस मैम। नंबर है 9610530333। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम, एस्ट्रोलॉजी के लिए और जैसे हीलिंग वगैरह होती है ना, उनका भी मतलब जैसे कोई कार्ड या लोगो बनाते हैं तो अच्छा कलर कौन सा रहता है, या फिर सर्कल Orange, वगैरह? orange. ऑरेंज। अच्छा, सेकंड कलर कौन सा चूज कर सकते हैं? जैसे पढ़ाना भी है, जैसे और एस्ट्रोलॉजी क्लास लेना चाहे और Yellow. हीलिंग भी करना है। Yellow and ओके। orange. But बहुत excess में मत use करना because yellow and orange represents fire also. यस तो मैम। yes, तो जब आप वही see half knowledge is always dangerous. यस ये यस। आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, आई एम आंसरिंग इट, बट जब आप लोगो डिजाइन कर रहे हो तो उसमें बहुत चीजें आपको दिमाग में रखनी है बिकॉज बहुत कुछ देखना पड़ता है, फोंट देखना पड़ता है, फोंट का साइज देखना हर पड़ता कलर है। का एक मीनिंग है और आपका एलिमेंट कौन से जोन पे जा रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। जी हाँ। मैम, ओके। हेलो मैम। हेलो। मैम, जैसे ऑकल्ट बिजनेस के लिए ही अगर लाइक इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना है तो विच लोगो, शेप एंड कलर आई शुड यूज? See, shape again, it depends. First of all, कि आपका किस टाइप का बिजनेस मॉडल है ऑनेस्टली। अगर लाइक एस्ट्रोलॉजी भी है तो उसमें क्या मॉडल है, देन आपका BDZL क्या है, आपका वर्क का नंबर क्या है, देन कंसल्टेशन। basically orange and green is a good combination, but how you are doing it, how you are implementing it, that is very important. Like for consultation and for like increase of like new clients. See, increase of new clients, how to boost sales, that's a very vast subject. तो मैं उसका ऐसे एकदम से कैसे आपको आंसर करूं, बट इन शॉर्ट अगर आपको कलर पूछना है तो ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर दैट। Okay, and बट shape? कितना, अगेन वो कितना होगा, शेप यू कैन यूज ट्राइंगल ऑल्सो, यू कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल एज वेल। Okay. Again, I'm just telling you this is half knowledge. If you, this can have like whatever impact, because अभी आप बहुत half knowledge से मुझसे question पूछो तो I'm just giving you an answer. But when you are designing a logo, lot of things will impact. जैसे अभी हमने करा कि जरूरी नहीं है जैसे Uber ने change करा या Kia ने change करा, तो it actually changed the thing for them for worse, not for good. Okay, ma'am. Okay. जया मैम, दोबारा पूछना है कोई क्वेश्चन? मैम, हाँ जी बोलिए। जैसे काफी मैम है ना, जैसे कोर्स में आप है ना जैसे आपने ये कलर बताया, जैसे कि आपने कार्ड का कलर बताया, लेकिन कोर्स में जैसे फॉन्ट का भी कलर बताएंगे? Yes. ओके। There's a question of Miss Nikita in the chat box about the size of the logo. Yes, size of the logo also matters क्योंकि जैसे हम जोन पढ़ेंगे कि अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन, कि किस जोन में क्या एलिमेंट आ रहा है आपके लोगो का, that also has an implication over your business. So yes, size does matter in logos. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. जी मैम, अभी वापस से जया मैम और हेमू सर को पूछना है। Yeah, no worries. यस जया मैम पूछिए। जया मैम अनम्यूट करें। मैम मैंने पूछ लिया मैम से,
ठीक है, मैंने अभी लोअर एंड किया था, आपने वापस किया इसलिए बोला मैंने। मैम मुझे ये पूछना था फॉन्ट कि का कलर वगैरह पूछना था तो पूछ लिया मैंने। जी हेमू सर पूछिए। हाँ मुझे ये पूछना था कि जैसे लोगो मैटर करता है, वैसे नाम के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब नाम भी जरूरी होता है क्या? Yes, it is very important. तो फिर उसके लिए क्या करें? मतलब उसके लिए मतलब आई विल हेल्प यू इन द कोर्स ओनली। वैसे नेम न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट आई विल हेल्प यू आउट इन द कोर्स, डोंट वरी। कि आपका जैसे अभी हमने करा, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन इन ब्रीफ। जैसे अभी आपने BDZL करा, राइट? अब हाँ। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपकी है, तो हम्म। आप ये देखोगे कि वो कंपनी का जो टोटल नंबर है, उसका जो कंपाउंड नंबर है, वो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो किस डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, दैट ऑल्सो वील सी। तो मैं एडिशनली आपको कोर्स में वो करा दूंगी। आई विल हेल्प यू आउट कि कैसे आप सब लोग अपने कंपनी का नेम देख सकते हो। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन ब्रीफ, ताकि आपके एटलीस्ट अपने अपने लोगोज या अपने अपने ब्रांड्स का नेम क्लियर हो जाए। ओके मैम। या डोंट वरी अबाउट दैट। राजीव जी। हाँ मतलब कंपनी के नेम से भी हम निकाल सकते हैं ना, BDZL? यस, नहीं, कंपनी के नेम से आप BDZL नहीं निकालोगे, कंपनी का एक नेम है, ठीक है। और शिलेडियन, वी यूज शिलेडियन मेथड। ओके। शिलेडियन से आप देखोगे कि उसका कंपाउंड नंबर कितना आ रहा है। देन ओके। यू सी कि वो आपके BDZL के अकॉर्डिंग वो मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा, लाइक पर्टिकुलर अगर सेम कंपनी में अगर 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो वो तीनों से मैच करना पड़ेगा फिर? और तीनों से मैच तो हो ही जाएगा सर। देखो कि जैसे 3 पार्टनर्स है और एग्जैक्ट। BDZL है, 4 नंबर्स है, 12 नंबर ही हो गए, 9 नंबर्स टोटल में। तो ऐसा होता है कि 9 नंबर्स आपके हो ही जाएंगे उसमें। उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आपके कंपाउंड नंबर एक अच्छे नंबर पे है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ एग्जाम्पल। अगर सपोज मान लो आपका कंपाउंड नंबर आ रहा है 19 पे, और उसका टोटल भी आ रहा है 1, और 91 का टोटल भी आता है 1, बट 19 का मीनिंग अलग होता है और 91 का मीनिंग अलग होता है। देन ओके। उसमें आप कौन से लेटर्स यूज कर रहे हो, उसका साउंड कैसा है, मतलब ये अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट मैं ब्रीफली आपको हेल्प कर सकती हूँ इस कोर्स में। कि आपका कंपाउंड नंबर इतना आ रहा है, तो वेदर इट्स गुड फॉर यू और नॉट, और आपका जो भी टाइप ऑफ बिजनेस है उसमें आपको कैसे हेल्प करेगा। तो वो ब्रीफ मतलब शॉर्ट में मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ताकि एटलीस्ट आपके खुद के ब्रांड नेम्स और कंपनी नेम्स आर गुड। Lot of times it happens. I'll just share an example with you of a very famous company जिसका my teacher had done for their logo. बहुत बार ऐसा होता है, naturals, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना नेम फिर भी चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ योर कंपनी। आप अपने ब्रांड का नेम चेंज कर सकते हो, या तो उस केस में क्या होता है कि हम लोगोज में आपका न्यूमरोलॉजी उसको चेंज कर लेते हैं, सो दैट वो आपके फेवरेबल नंबर्स पे आ जाए। आई जस्ट टेक नेचुरल्स का एग्जाम्पल हियर। एज यू कैन सी, नेचुरल्स का ये लोगो है इन ग्रीन कलर, राइट? ये नेचुरल्स का न्यू लोगो है। नाउ इफ यू सी इट प्रॉपरली, तो आप ये देखोगे कि जो ए है, इट इज इन द वो उल्टा ए है, इट इज इन द शेप ऑफ कोन। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, N+A+T+U+R+LS शिलेडियन मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसका टोटल आता है 24 पे, विच इज नंबर 6। नाउ नंबर 6 इज अ वेरी गुड कमर्शियल नंबर। नंबर 24 इज अ वेरी गुड कमर्शियल नंबर, सो 24 का 6 इज अ गुड नंबर। बट अगर जब हम ए इसको नॉर्मल लिख रहे थे नेचुरल्स में, तो उसका टोटल आ रहा था 25, विच इज 7, विच इज नॉट गुड फॉर एन आइसक्रीम ब्रांड। 7 is good for logistics company, companies that do lot of takeovers, and companies जो बहुत collaborative काम करते हैं, related to supply chain data। 25 उन कंपनीज के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे आप अगर आपका नंबर कंपनी का नेम या ब्रांड का नेम एक ऐसे नंबर पर है जो आप चेंज नहीं कर सकते,
तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लोगो पे वो कलर या वो वाइब्रेशंस ले आओ, सो दैट आपको वट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट वो आपके लोगो के थ्रू हो जाए. यस मैम. ठीक है मैडम, एक बार मैं शेयर करती हूँ एक चीज दोबारा. मैडम का ये कोर्स है, ये 24 अक्टूबर से होने वाला है. टाइम इसका 9 PM ही रहेगा. मंडे टू फ्राइडे 2 वीक्स की क्लास होने वाली है. एनर्जी एक्सचेंज 3540 है. इसके अंदर आपको लोगों का ईच एंड एवरीथिंग बेसिक टू प्रोफेशनल, इसके बाद आपको लोगों का कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं महसूस होगी. इसमें आपको कंप्लीटली सिखाया जाएगा लोगो थ्रू एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कौन से एलिमेंट यूज करने चाहिए, कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, उसके शेप्स कौन से होने चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए, उसका कंपाउंड नंबर क्या होना चाहिए, और दूसरा लोगों से आप अपना सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, नए कस्टमर कैसे ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. अपनी लाइफ का हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में कैसे इनहेंस कर सकते हैं. ये पूरा कोर्स है जो 10 दिन चलेगा और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की रोज क्लास होगी. इसका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी. और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है. 9610530333 पे बस एक मैसेज ड्रॉप करना है. मैं आपको कॉल बैक करूंगी मॉर्निंग में. आपको सिर्फ जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना है व्हाट्सएप पे. सेकेंडली, अगर आपको अपना, जैसे अभी हेमू सर हैं या जिनको अभी अपना खुद का कंसल्टेशन कराना है लोगों का और मैडम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें. क्योंकि उसमें क्या है कि मैडम एक पहले क्वेश्चनर देंगी जिसमें 25 थिंग्स होती हैं. आप वो फिल करके देते हो, उसके बाद मैम आपको डिसाइड करके बताती हैं कि आपका लोगो किस तरीके का होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, कौन से शेप में होना चाहिए, और आपका पर्पस क्या है उस लोगो को डिजाइन कराने का बेसिकली. तो वो सारी चीजें आपको कोर्स में भी सिखाई जाएंगी. आप दोनों तरीके से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज फॉर लोगो क्लास, विल कनेक्ट. राइट मैम. Yeah. और मैं एक चीज, लास्ट चीज और बोलना चाहूंगी. अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे लोग, बहुत सारा जो मैम बोल रही थी कि हाफ नॉलेज वाली चीज है. बेसिकली क्या है कि लोगो जो होता है वो किसी भी ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अगर आप सोचें कि हम बनाना तो कुछ और ब्रांड चाह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आए, जैसे न्यूमरोलॉजी में होता है ना कि आपको सिल्वर वॉच पहनते हैं तो आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलते हैं. गोल्ड वॉच पहनते हैं तो आपको जो क्लाइंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर वो प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं आपके पास. उसी तरीके से लोगों को आपको किस तरीके से चाहिए. सपोज आपकी रिटेल की शॉप है या रिटेल का आपका कुछ ब्रांड है और आप उसका लोगो अगर अपने हिसाब से हाफ नॉलेज की वजह से आपने उसको होलसेल के हिसाब से डिजाइन करवा लिया, या तो आपको उसमें वो चीज मिलेगी ही नहीं जो आप कराना चाह रहे हैं. तो कोर्स को ज्वाइन करें, सीखें, अपना और अपने मिलने वालों का भला करें और अपना एक परफेक्ट लोगो बनाना सीखें. बाकी जो कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं मैडम से वो भी कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज 9610530333. थैंक यू. यस मैम, ओवर टू यू. Yeah, somebody has a doubt. I'll just. टेल मी द नेम. Miss Soma. यस सोमा मैम, बोलिए. Hi, ma'am. Hello. I didn't get the point. BDZL आपने कुछ बोला था वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ. Okay, so BDZL is birth मैडम number. मैडम एक सेकेंड, आप व्हाइट बोर्ड खोलो और मैडम की डेट ऑफ बर्थ लो. Yeah, we'll explain you. your data. So BDZL is basically birth number, destiny, zodiac, and life number. Could you please tell your birth date? Zodiac and life number. Yes, it's 8365. 839. 83/1965. Okay. Can you see my screen? Is it visible to you? यस मैम. Yes, I Yeah. can see it. So your birth number is 8. जी. ठीक है.
आपका डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ योर एंटायर बर्थडे which is वो April 5 है मैम, डेस्टिनी नंबर इज 5, then your zodiac is जोडियक Pisces है, then your zodiac is 7. Pisces. Life number I don't know how to calculate. Yeah, so in this case now you can see कि आपका सारे जो डिजिट्स है वो वन टाइम अकर हो रहे हैं, करेक्ट? हाँ तो जी, आप इसमें देखोगे कि आपका 65 में आपका 5 आ रहा है और आपका डेस्टिनी पे भी 5 आ रहा है, तो योर विल टेक योर लाइफ नंबर एज 5. ओके, सो एज 5. यस, ओके ओके, जब अगर आपके सारे पूरे बर्थ डेट पे हर डिजिट वन वन टाइम आ रहा है जस्ट लाइक इन मिस सोमास केस, तो आपको हमेशा उसमें टोटल देखना है कि फर्स्ट आप डेस्टिनी पे देखोगे कि अगर आपका डेस्टिनी पे वो नंबर है जो मैच कर रहा है किसी डिजिट से आपकी बर्थ डेट में, तो आप डेस्टिनी ले लोगे, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस आपका जाएगा फिर बर्थ नंबर पे. ओके ओके, आई एम श्योर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी इसको देखोगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट कि आपकी कुंडली में भी मर्करी वुड बी रियली स्ट्रांग इन सम वे और द अदर. जी जी, राइट. सी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सिंक करेगा ही करेगा, सेम चीज बताएगा ही बताएगा. अगर वो सेम चीज नहीं बता रहा है सो द पर्सन हु इज टेलिंग यू इज रॉन्ग, बिकॉज लाइफ तो एक ही है ना, बर्थ डेट आपका ही है, टाइम ऑफ बर्थ प्लेस इट्स योर्स. तो चाहे आप वो न्यूमरोलॉजी से देखो चाहे एस्ट्रोलॉजी से देखो, किसी भी एंगल से देखो, इट हैज टू कम आउट ऑन द सेम पॉइंट. या मैम, you're so right. Thank you, ma'am. यू वेलकम. जी मैडम, आज की क्लास एंड करें? या श्योर, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द डाउट्स. मैं सबको अनम्यूट करती हूँ 1 सेकंड. ओके, गुड नाइट टू ऑल. राधे राधे. Good night. Thank you. Thank you, everyone.